हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल बाय डॉक्टर एम के बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दांत निकलने के बाद जो नकली दांत अपन लगवाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हर इंसान की लालसा रहती है कि वो अच्छे से खाना खाए और अच्छा दिखे। तो इसके लिए अगर उनके कोई दांत हैं वो आगे के या खाने वाले दांत कोई निकल गया है या किसी कारणवश निकल गया है तो उन्हें नए दांत लगवाने चाहिए। जब कोई दांत खराब होकर निकल जाए या उसे निकालना पड़े या किसी चोट के कारण कोई दांत है वो मिसिंग हो गया हो, निकल गया हो, तो उस केस में हमें नए दांत हैं वो लगवाने चाहिए। अब बात आती है कि कौन से दांत लगवाने चाहिए। दांत मोस्टली दो ही प्रकार से हैं, एक तो फिक्स दांत हैं और एक है रिमूवेबल, जो अपन निकाल भी सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। रिमूवेबल दांतों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि इनको दांत और मसूड़े हैं दोनों के सपोर्ट से मुंह के अंदर स्टेबल किया जाता है। खाना खाने के बाद पेशेंट खुद ही इनको साफ़ करके और वापस खुद पेशेंट है वो वापस पहन लेता है। ये सेम वैसे ही हैं जैसे बिना दांत वाले लोग जो बत्तीसी पहनते हैं उनकी तरह ही ये रिमूवेबल दांत हैं वो बनते हैं। ये दांत सस्ते होते हैं और इनको पेशेंट लगाने के बाद ये हूबहू ओरिजिनल जैसे ही लगते हैं। इन दांतों को लगाने के लिए भी डॉक्टर है वो कलर मैच करता है, साइज है और पेशेंट की जो फेस की जो स्किन है जो उसका कलर है उसको मैच करके ही लगाया जाता है इनको। दूसरे प्रकार के दांत हैं वो हैं फिक्स दांत। फिक्स दांत भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो दांत का सपोर्ट लेके दांत बनाया जाता है और दूसरा है वो इम्प्लांट है। दांत के सपोर्ट से जो दांत बनाते हैं उसमें आगे वाला दांत खाली जगह के और पीछे वाला दांत है उन दोनों का सपोर्ट लेके और जो बीच में जो दांत निकल गया उसको लगाया जाता है, उसे हम FPD कहते हैं। ये भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही लगते हैं और ये मेटल, सिरेमिक के और जर्कोनियम ये दो चीज़ों से बनते हैं। मेटल और सिरेमिक के जो बनते हैं वो तो 1500 से लेके 2000 या 2500 तक बन जाते हैं और जर्कोनियम है उसके थोड़े कॉस्टली हैं, वो 6000 से 7000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो दांत बनते हैं। दांतों में सिर्फ़ और सिर्फ दांत का ही सपोर्ट लिया जाता है, जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं लिया जाता। ये फिक्स होते हैं, इनको निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती और पेशेंट हैं वो जैसे ओरिजिनल दांत होते हैं उनकी तरह ही उनको ब्रश वगैरह करके साफ़ रखा जाता है। इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और पेशेंट को सिर्फ अपनी ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करना होता है। दूसरा है इम्प्लांट। इम्प्लांट में थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस भी होता है। जो दांत निकाला है गया है उसकी जगह पे स्क्रू फिट किया जाता है और स्क्रू वो हड्डी के अंदर स्क्रू फिट होने के बाद में उसके ऊपर दांत लगाया जाता है। इसमें दांत का और मसूड़े का कोई सपोर्ट नहीं लिया जाता। इसमें जो स्क्रू हड्डी के अंदर लगता है उसी के सपोर्ट से दांत लगाया जाता है। इसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसमें 20,000 से लेके 30,000 रुपये तक का एक इम्प्लांट की कॉस्ट लगती है। ये दांत भी सेम ओरिजिनल की तरह ही होता है। भी दांतों की लाइफ है उसका वो पूरी तरह पेशेंट के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि पेशेंट उनकी किस तरीके से सफाई करते हैं, दोनों टाइम ब्रश करते हैं नहीं करते, डॉक्टर से साल में एक बार स्केलिंग करवाते हैं नहीं करवाते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पूरी तरह ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं तो उनकी लाइफ भी ओरिजिनल दांत की तरह लंबी होती है। इम्प्लांट है वो लगाने के लिए तो बच्चों में भी लगाया जाता है, उसकी साइज़ है वो स्क्रू की वो छोटी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि 20 साल के बाद में ही इसमें इम्प्लांट है वो लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है, जो फेस की ग्रोथ है, मसूड़ों की ग्रोथ है, वो उम्र के साथ साथ होती है। तो पहले लगा दिया उसके बाद में उसको निकाल के फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप 20 साल बाद में ही लगवाएं बच्चे के। लेकिन बच्चों में अगर कोई दांत किसी कारणवश निकल गया है तो वो जगह मेंटेन रखने के लिए आपको डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जगह है धीरे धीरे टाइम के अनुसार वो कम होती जाएगी, फिर वहाँ पे दांत लगना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए डॉक्टर से आपको राय लेनी चाहिए। और 20 से 60 साल के बीच में आप कभी भी इम्प्लांट लगवा सकते हैं। ये एक आधुनिक आजकल अच्छा चल रहा है। आजकल इम्प्लांट में बार बार सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बार जब दांत निकालते हैं उसी टाइम स्क्रू फिट कर दिए जाते हैं। इसलिए टाइम रहते
दांत जरूर लगवाएं। ये आपके विवेक पे निर्भर है कि आप कौन से दांत लगवाने चाहते हैं, क्योंकि हर एक दांत का अलग अपना एक अलग महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू।